जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। हम डिप्रेशन में पहुंचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या आखिरी निर्णय कर लेते हैं कि अब शरीर को ही रखना क्या। नहीं नहीं, ऐसा हमारा मानव देह इसके लिए नहीं मिला है। बहुत सोच समझकर भगवान बोल रहे हैं ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू फल की बिल्कुल इच्छा मत कर और अपने कर्तव्य कर्म को कर, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तू परेशान नहीं होगा। मानो अगर फल में बाधा पहुंच गई अभी, तो हमारा सत्कर्म है, हम अच्छे कर्म कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आज नहीं लेकिन इसका परिणाम कल या परसों जो आएगा बहुत जोर का आएगा, मंगलमय आएगा। अगर हम केवल फल पर इच्छित हैं तो अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि परिणाम तो आया नहीं। अब हमारी अश्रद्धा भगवान पे हो सकती है, हमारी चिंता शोक का कारण बन सकता है, कर्तव्य का फल ना ना मिलेगा, पक्का मिलेगा वो, पर तुम्हारी इच्छा होने के कारण तुम तत्काल दुखी या सुखी हो सकते हो। मिला तो फूल गए, ये भी दोष है। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, अगर हर्षित नहीं हुए तो शोक होगा ही नहीं, अगर किसी से राग नहीं तो द्वेष होगा ही नहीं, अगर काम नहीं तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं से प्रकट होता है। तो भगवान का जो वचन है वो हमको द्वंद्वों से मुक्त करने के लिए, पाप पुण्य से मुक्त करने के लिए, दुख सुख से ऊपर उठाने के लिए, अगर हम विवेक जागृत कर लें सत्संग के द्वारा, तो हम सुख दुख में समान भाव कर सकते हैं, पूर्ति अपूर्ति में समान भाव कर सकते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। कर्म हमें बांध नहीं पाएगा। ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं ना, ये कर्म बंधन ना हो इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा ही तुम्हारा कर्म बंधन है, इच्छा रहित हो जाओ। देखो, तुमने इच्छा नहीं की बाल्यावस्था से जवानी में आने की, जवानी से बुढ़ापा में आने की, बुढ़ापा से मृत्यु में, एक सिस्टम है, चल रहा है ना, चल रहा है। तुमने कभी इच्छा नहीं की कि मुझे दुख मिले, लेकिन मिल रहा है ना, सिस्टम है। जो हमने बो दिया है वो हमें काटना पड़ेगा। तो अब हम अच्छा बो रहे हैं, अब हमें चिंता नहीं करनी, उसका फल अच्छा नहीं आ रहा है वर्तमान में, तो पूर्व का जो बुरा है वो हमें भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अगर जोर का हो गया तो पूर्व वाले को नष्ट भी कर सकता है, और सुख ही सुख आगे मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं फल को हेतु मत बनाओ। अगर फल को हेतु बनाओगे तो कृपणा फल हेतवः, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, दैन्य हो जाएगा। आप क्या, एक विचरण जब कर रहे थे तो एक गांव में किसी की भैंस मर गई थी, तो पूरा परिवार रो रहा था, बच्चा पत्नी और सब। तो उसी गली से निकलना, तो क्यों रो रहे हैं लोग, तो बोले इनकी भैंस मर गई। क्या, अब बेचारे की एक ही भैंस थी और वो दूध से पूरा परिवार चला रहा था, अब वो मर गई। अब तो अपने को समझ रहे ना कि पूर्ण रूप से हम, पूरा परिवार व्यथित था। भगवान यही समझा रहे, हमारे कर्म के अनुसार परिणाम आया, हमें निराश नहीं, हम लेबरी कर लेंगे, लेकिन हमको निराश नहीं होना। आज ये अवसर आया दुख का, कल कोई सुख का अवसर आएगा, ऐसा हम विश्वास करें और फिर हम कर्म में लग जाएं। मान लो मेहनत करने लगे तो 500 रुपया मिलता है लेबरी में, तो हमारा परिवार चल जाएगा। हमको परिवार को नष्ट करने की बात नहीं आनी चाहिए, हमको अपने को नष्ट करने की बात नहीं आनी। आज समय गिरा है। देखो, एक दिन सुदामा जी का समय था कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था परिवार को, और समय बदला तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी भगवान ने बना दी। थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा इंतजार करें। एकदम अगर हम फल पर दृष्टि रखेंगे तो इंतजार नहीं करेंगे, हम जीत ही जाएं, प्रयास तो यही रहता है। पर थोड़ी गुंजाइश रखे कि अगर हम हार गए तो अगली बार अभ्यास करेंगे। अगर हम केवल जीतने का ही, हार की सोचा ही नहीं है, तो फिर हम जब हार जाएंगे तो बहुत निराश हो जाएंगे। अच्छा, संसार क्या है, बस जीत पर ही लक्ष्य रखता है, सुख पर ही लक्ष्य रखता है, उन्नति पर ही लक्ष्य रखता है, और ये जानता नहीं कि पीछे के कर्म जो हमारे हैं वो उन्नति और जीत और सुख तीनों में बाधा पहुंचा देंगे। तो हमको मजबूत रहना है। जैसे युद्ध में जाया जाता है ना, कुश्ती में जाया जाता है, तो 99% तो जीतने की आशा होती है, पर 1% ये भी होता है कि हो सकता है कि हमको परास्त कर दे। देखो, अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, जीते तो स्वर्ग का सुख भूमि का सुख मिलेगा, और अगर हारे मरे तो स्वर्ग को जाओगे। रास्ता रखा, भगवान होते हुए भी उनको कह रहे कि यदि तू जीत गया तो भूमि सुख, अगर हार गया मारा गया तो तू स्वर्ग सुख पाएगा। दोनों में तेरे को लाभ है। अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरी निंदा होगी, प्रकृति जबरदस्ती तेरे से करवा ले। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। तो हमें अपना कर्तव्य कर्म करना, हिम्मत ये रखनी है कि जो होगा देखा जाएगा।
परिणाम में यदि हम हारते हैं तो बराबर हार नहीं आएगी, क्योंकि बराबर सुख नहीं आता, बराबर जीत नहीं होती किसी की भी। कहीं ना कहीं तो एक ये सिस्टम है, जैसे बराबर दिन नहीं रहता ऐसे बराबर दुख नहीं रहता, बराबर हार नहीं रहती, बराबर निराशा। सबके जीवन में कभी सुख का अवसर आता है, कभी दुख का अवसर आता है, पर भगवान यहाँ जो आदेश कर रहे हैं वो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, एक ऐसे आनंद में कि बड़े से बड़े दुख को सह जाओ, बड़े से बड़े सुख में अभिमान न करो, फूलो ना, क्योंकि भगवान है ना, वो आपको परम सुख की बात बता रहे हैं। किसका प्रश्न था, तो आप समझ पा रहे हैं जी। आरबी सिंह। राधे राधे जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा अवगुण है जो कि मुझ में भी है, इसको मैं कैसे दूर करूं? भगवत भाव से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ईर्ष्या, मात्सर्य, ये बहुत ही दिग्विजयी योद्धा हैं। ये बड़े बड़े साधकों में भी होते हैं, उपदेश करने वालों में भी पाया जाता है। नहीं, मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ईर्ष्या, मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है, ये हर जगह पाया जाता है, केवल भगवत प्राप्त महापुरुष में नहीं हो सकते। अन्यथा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। महापुरुषों ने वर्णन किया कि मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। अब ये तज सकते हैं जब हम सामने वाले में केवल अपने प्रभु को देखें, दूसरा उपाय नहीं है। जब हम अपने आराध्य देव को देखेंगे तो ये बात कि मेरे से आगे निकल, ये अपने प्रभु के प्रति कैसे भाव आ जाएगा, मेरे ही प्रभु इस, बिना इसके ईर्ष्या नहीं त्यागी जा सकती। बहुत ये प्रचंड है ईर्ष्या। दुकान वाला, विद्या, कहीं भी किसी भी विद्या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहां जो हमसे आगे बढ़ रहा है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, तो उसमें ईर्ष्या होती है। अच्छा, यश कीर्ति दूसरे की सुनकर हृदय में एक जो जलन पैदा होती है, वो दाह, ईर्ष्या, ये बड़ी बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। इसको अगर कोई सह गया तो फिर महात्मा बन गया। इसको सहा केवल एक ही भाव से जा सकता है कि हम, मेरे प्रभु इसके हृदय में, अन्यथा नहीं। चाहे वो कोई भी हो, पूज्य जन हो तो भी सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीछे हम उनकी निंदा करने लगेंगे अगर ईर्ष्या बढ़ गई। ईर्ष्या बहुत ही, बहुत मतलब बहुत ऊंचाई तक है, बहुत ऊंचाई तक ईर्ष्या। मतलब इस ईर्ष्या को संभाल लिया तो सब समझ जाएगा। कहने नहीं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नहीं, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। एकमात्र भगवान नाम जप करते हुए जहां ईर्ष्या होगी उसमें भगवत भाव कर लेगी प्रभु। अच्छा, वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं जो तेजस्वी है, यशस्वी है, ऐसा वो मेरी विभूति है, हम मान लेते हैं कि मेरे प्रभु विभूति रूप में आप ही बैठे हो और आपके प्रति जलन हो रही, नाथ इस अज्ञान को आप सुधार दीजिए, वो सुधार देंगे। ये अगर ईर्ष्या हटानी है तो जिससे ईर्ष्या हो रही उसमें भगवत भाव कर लो तो बच सकते हो। मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई देता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाई पर है। एक बार एक महापुरुष के गुरुजी भगवान की कपोलों की लालिमा का, अरुणता का, अधरों की अरुणता का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने उदाहरण दे दिया संस्कृत में, जैसे बंदर का पृष्ठभाग अरुण वर्ण का होता है ना, पृष्ठभाग बंदर का। तो उनके जो शिष्य थे वो बहुत ही भाव की दशा में, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भगवान के अधरों की अरुणिमा को आप बंदर के पृष्ठभाग से। तो उन संस्कृत से, वो बहुत बड़े आचार्य हुए थे, संस्कृत से उन्होंने भगवान के